राम नगरी अयोध्या, जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो सरयू नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। रामनगरी अयोध्या न केवल सच और संवर रही है बल्कि विकास की एक नई कहानी भी लिख रही है। दोस्तों, 500 सालों से विवादों में रहने के बाद ये नगरी आखिरकार अपने गौरव को फिर से हासिल करने जा रही है। जब से राम जन्मभूमि का विवाद सुलझा है, देखा जाए तो तब से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अयोध्या को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की भरपूर प्रयास कर रही है। फिर चाहे वो न्यू अयोध्या प्रोजेक्ट हो, अयोध्या मास्टर प्लान 2031 हो या फिर अयोध्या विजन 2047 हो। सरकार अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सिटी प्लानिंग और टूरिज्म को बढ़ाने के साथ साथ अयोध्या को एक हाईटेक सिटी बनाने पर फोकस कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो पर देखेंगे अयोध्या पर होने वाले टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट को, जो अयोध्या की तस्वीर बदल देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है अयोध्या रिंग रोड। श्री राम की नगरी में आने वाले भक्त को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, अयोध्या को जैम से राहत दिलाने के लिए 3,953 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 70 किलोमीटर लंबा रिंग रोड बनाई जा रही है। इसका निर्माण 4 to 6 लेन बाईपास के तर्ज पर किया जा रहा है, जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट कर रही है। ये रिंग रोड 3 जिलों से होकर गुजरेगी। अयोध्या के अलावा गोंडा और बस्ती जिले होते हुए रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। ये रिंग रोड गोंडा के महेशपुर गांव से शुरू होगा। यहाँ से विष्णुहरपुर होते हुए अयोध्या के मगलसी तक पहुँचेगी और एंड में बस्ती जिले की सीतारामपुर गांव में प्रवेश करेगी। इससे न केवल अयोध्या के भीतर यातायात का दबाव कम होगा बल्कि इन जिलों तक पहुंचना आसान होगा। इस रिंग रोड को हाइब्रिड एन्युटी मोड पर डेवलप किया जाएगा। इस रिंग रोड का काम तेजी से चल रही है, जो कि 2026 तक कंप्लीट होने की संभावना है। नंबर 9 पर आता है अयोध्या वाटर मेट्रो। राम की नगरी अयोध्या में रामलला को विराजमान किए जाने से पहले सजाने और संवारने का काम तो तेजी से चल रहा है और इसी कड़ी में सरकार ने अयोध्या में यूपी की पहली वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी भी कर ली है। इसकी शुरुआत जनवरी से ही हो जाएगी। इससे पहले वाटर मेट्रो का सफल संचालन कोची में किया गया था। अयोध्या वाटर मेट्रो का निर्माण कोचीन के शिपयार्ड में किया गया है। इस वाटर मेट्रो में 50 सीट होगी, जबकि 100 लोग इसमें सवार सकते हैं। इस वाटर मेट्रो में खास तौर पर एसी कैबिन की व्यवस्था भी की गई है, जो पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करेगी। वाटर मेट्रो को अयोध्या के नए घाट से गुप्तर घाट तक चलाया जाएगा। दोनों घाट की दूरी 9 किलोमीटर है, जिसको तय करने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगेगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। नंबर 8 पर आता है अयोध्या रेलवे स्टेशन रिडेवलपमेंट। दोस्तों, राम मंदिर उद्घाटन से पहले अयोध्या रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य पूरा किया जाएगा। इसका काम जोरों शोरों पर चल रही है। स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट शहर में आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्टेशन के नवीनीकरण पर काम कर रहा है। स्टेशन को राम मंदिर से प्रेरित डिजाइन के साथ स्टेशन को एक आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सुविधा में बदल दिया जाएगा। ये यात्रियों को एक नया और मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव प्रदान करेगा। पुनर्विकास के बाद स्टेशन पर हर दिन 50,000 यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी। यहाँ हर सुविधा उपलब्ध होगी, जैसे कैफेटेरिया, मनोरंजक सुविधाएं, शॉपिंग मॉल, पूजा की सामग्री, बीमार कक्ष, फूड प्लाजा आदि। नंबर 7 पर आता है सरयू रिवर फ्रंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामनगरी अयोध्या में सरयू नदी के तट पर 2 किलोमीटर लंबा सरयू रिवर फ्रंट निर्माण कर रहे हैं, ताकि टूरिज्म नदी के किनारे घाट पर बैठकर लेजर शो और फाउंटेन शो को एंजॉय कर सके।
अयोध्या के गुप्तार घाट से नए घाट तक रिवर फ्रंट बनाने की पेशकश की गई है। साथ ही इससे जुड़ी कई और भी घाटों को डेवलप किया जा रहा है। इससे न सिर्फ अयोध्या का गौरव बढ़ेगा बल्कि बाढ़ के समय परेशानियों से लोगों को निजात मिलेगी। साथ ही पर्यटकों को एक नई सौगात मिलेगी। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 300 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। नंबर 6 पर आता है रामायण यूनिवर्सिटी। राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में लगभग 21 एकड़ में रामायण यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इसके लिए महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट की ओर से रूपरेखा तैयार कर ली गई है। रामायण यूनिवर्सिटी अयोध्या में रिसर्च के लिए बनाई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी में कुछ ही विभाग खोले जाएंगे जिसमें रामायण के शोध या रिसर्च के बारे में पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही यूनिवर्सिटी में हिंदी और संस्कृत भाषा को प्रमुख स्थान दिया जाएगा। इसमें छात्र को वेद, रामायण, उपनिषद, योग, ध्यान और आयुर्वेद इत्यादि पढ़ाया जाएगा। यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के पीछे उद्देश्य ज्ञान के प्राचीन और पारंपरिक खजानों का संरक्षण और विकास करना है। साथ ही युवाओं में संस्कृति को भी मजबूत करना है। नंबर 5 पर आता है अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका ऑफिशियल नेम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। ये एयरपोर्ट 821 एकड़ भूमि पर 2200 मीटर लंबे 45 मीटर चौड़े रनवे के साथ पूरी सज धज कर रेडी हो चुके हैं। इस एयरपोर्ट के पहले चरण को 1450 करोड़ रुपए की लागत के साथ तैयार किया गया और अभी इस एयरपोर्ट में सालाना 10 लाख हवाई यात्रियों को संभालने की क्षमता है। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का आगे का हिस्सा अयोध्या के तैयार किए गए श्री राम मंदिर की वास्तुकला को दर्शाता है और टर्मिनल बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्सों को भगवान श्री राम के जीवन को दर्शाने वाली स्थानीय कला पेंटिंग से सजाया गया है। नंबर 4 पर आता है रामलैंड। आध्यात्मिक शहर अयोध्या में जल्द ही कैलिफोर्निया के डिज्नीलैंड जैसा एक थीम पार्क बनाया जाएगा। इस पार्क में भगवान श्री राम और उनके सभी कैरेक्टर्स के सिद्धांतों को और गुणवत्ता को बढ़ावा देगा। इससे एक टूरिज्म प्लेस के तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है। इस पार्क की डेडलाइन 2047 रखी गई है। वही नंबर 3 पर आता है नव्य अयोध्या। दोस्तों, अयोध्या को विश्व स्तरीय सिटी बनाने के लिए यहाँ वैदिक सिटी नव्य अयोध्या के नाम के आकार लेने वाली ग्रीनफील्ड टाउनशिप निर्माण की जा रही है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी सुविधाएं मिलेगी। नव्य अयोध्या 1450 एकड़ भूमि पर फैला होगा। यह सिटी गुजरात के गिफ्ट सिटी की तरह ही यूनिक होगा। इस नव्य अयोध्या में 81 देशों की धार्मिक व सांस्कृतिक दूतावास भी बनाई जाएगी। नव्य अयोध्या में होटल, धर्मशाला, मठ, मंदिर आदि का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा करीब 40,000 दर्शनार्थियों के लिए गेस्ट हाउस की सुविधाएं भी होगी। नंबर 2 पर है राम स्टैचू। अयोध्या में विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू राम जी का स्टैचू बन रही है, जबकि अभी तक की सबसे ऊंची स्टैचू गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, जबकि राम जी की मूर्ति 251 मीटर की होगी। इस 251 मीटर ऊंची मूर्ति बनाने के लिए 2500 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। इस पर काम जोरों शोरों पर शुरू हो चुका है। ये मूर्ति कंप्लीट हो जाने के बाद न केवल अयोध्या का मुख्य आकर्षक होगा बल्कि सबसे ऊंची स्टैचू होने का विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। दोस्तों, नंबर 1 को जानने से पहले कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। नंबर 1 पर आता है राम मंदिर। दोस्तों, राम मंदिर जो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बेहद नज़दीक आती जा रही है। राम मंदिर का निर्माण कार्य 5 अगस्त 2020 को शुरू हुआ था, जबकि जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे, जिसका इंतज़ार पूरे भारतवासी कर रहे हैं। यह मंदिर 265 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होने वाला है। राम मंदिर 2.7 एकड़ भूमि में बनाया जाना है।
जिसमें 54,700 स्क्वायर फीट भूमि शामिल है। इस मंदिर परिसर में एक प्रार्थना कक्ष, एक राम कथा कुंज, एक वैदिक पाठशाला, एक संत निवास और एक ज्ञाति निवास होगा। राम मंदिर का पूरा परिसर लगभग 70 एकड़ भूमि में तैयार हो रही है और यहाँ इतनी जगह होगी कि लाखों भक्त एक साथ भगवान श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर का आकार मौजूदा ढांचे से 3 गुना बड़ा होगा और मंदिर का गर्भगृह अष्टकड़ी आकार का होगा। मंदिर को 3 मंजिला बनाया जा रहा है और गर्भगृह को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि सूर्य का किरण सीधे रामलला पर पड़े। राम मंदिर का पूरा सेक्शन दिसंबर 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, ये मंदिर बेहद विशाल होने वाला है। बताया जा रहा है कंप्लीट हो जाने के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा। तो दोस्तों, यही थे आज के हमारे वीडियो, आज के यही थे टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट। इसके अलावा भी अयोध्या में बहुत सारा मेगा प्रोजेक्ट होने वाले हैं। अगर आपको वो सब जानना है तो आप लोग हमें नीचे कमेंट करें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।